दोस्तों कई बार अनजाने में व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जिससे कि वो इनकम टैक्स में मुसीबत में फंस जाता है। तो ऐसा ही केस है दोस्तों, जहाँ पे कि व्हाट्सएप की वजह से आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि व्हाट्सएप चैट की वजह से टैक्स पेयर मुसीबत में फंस गया। दोस्तों यहाँ पे जो कोर इशू था ये था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3,16,65,485 रुपये की एडिशन कर दी सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप चैट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे SSC ने अपने अकाउंटेंट के साथ व्हाट्सएप चैट पे डिस्कशन की थी। तो इसी की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एडिशन कर दी। दोस्तों टैक्स पेयर की प्रीमिसेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्च कंडक्ट की, जहाँ पे कि उसे कुछ एविडेंस मिले कि टैक्स पेयर के बेटे ने अपने अकाउंटेंट के साथ व्हाट्सएप पे चैट की थी। दोस्तों इस चैट में पता चला कि SSC के बेटे ने एक एक्सेल शीट शेयर की थी अपने अकाउंटेंट से, जिसपे कि उसने शॉप की जो मार्केट वैल्यू है वो शेयर की थी 6,55,00,000 रुपया। लेकिन दोस्तों जब उसने वो शॉप बेची तो उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उससे थोड़ी सी ज़्यादा करके ही सेल दिखाई। तो इस प्रकार जो डिफरेंस है उसकी एडिशन कर दी गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, ये मानते हुए कि जो बैलेंस अमाउंट था वो टैक्स पेयर ने कैश में रिसीव किया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार 3,16,00,000 रुपये से ज़्यादा की एडिशन कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, इसे अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट मानते हुए। तो दोस्तों अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपको उसकी एडिशन कर दी जाती है और ऑलमोस्ट 84% टैक्स लगाया जाता है ऐसी ट्रांजैक्शन पे। तो यहाँ पे टैक्स पेयर सिर्फ व्हाट्सएप चैट की वजह से मुसीबत में फंस गया है दोस्तों। उसके बाद ये केस दोस्तों ट्रिब्यूनल तक गया, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में गया। तो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो चैट है वो SSC के बेटे और अकाउंटेंट के बीच में है, इसमें SSC का नेम कहीं मेंशन नहीं था। दूसरा दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा ये भी हुआ कि यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस नहीं था, जहाँ पे कि ये पता चले कि SSC ने जो अमाउंट है वो कैश में रिसीव किया था। और दोस्तों इसके लिए डिजिटल एविडेंस भी के अंदर जो सर्टिफिकेट लेना होता है वो भी नहीं लिया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और दोस्तों जो वैल्यूएशन है, जो रजिस्ट्री प्राइस थी शॉप की वो ज़्यादा थी, तो रजिस्ट्री ज़्यादा रुपये की कराई गई थी जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम की थी। तो दोस्तों इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे SSC के फेवर में जो है डिसीजन दिया है। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डिजिटल एविडेंस होता, वो फ़ोन उन्होंने रिकवर किया होता और सर्टिफिकेट जो है कोर्ट से लिया होता, तो उस केस में SSC मुसीबत में फंस सकता था। क्योंकि अगर आपकी व्हाट्सएप चैट पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसे एज एविडेंस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोड्यूस कर सकता था। तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग थे, जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर की फेवर में ये डिसीजन गया है। लेकिन दोस्तों आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई चैट कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसके बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्रवाई कर सकता है और टैक्स भी लगा सकता है अगर वो ट्रांजेक्शन अनएक्सप्लेन्ड रहती है। तो दोस्तों अगर थर्ड पार्टी व्हाट्सएप चैट से कोई कॉर्पोरेटिव एविडेंस नहीं मिल रहा है तो उसके बेस पे एडिशन नहीं की जा सकती है, इस केस से हमें पता चलता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रूव कर देता है कि ये चैट जेन्युइन थी तो उस केस में एडिशन हो सकती है। दोस्तों इसके लिए आप डिसीजन हमारी वेबसाइट taxheal.com पे रेफ़र कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID स्क्रीन पे दिया गया है taxheal@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, CS सतबीर सिंह टैक्स हील के नाम से सर्च कर लें। और व्हाट्सएप चैनल पे भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। दोस्तों इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो अवेयर हो पाएँ कि अगर वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उसके रिकॉर्ड उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या कहीं और कंप्यूटर सोर्स में है तो उसे एविडेंस यूज़ किया जा सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। थैंक यू फ्रेंड्स।